हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल राखीदास ब्लॉग्स। तो अभी अभी मेरा नींद टूटा है और हम लोग पहुंचने वाले हैं विशाखापट्टनम। करीब 200 किलोमीटर रह गया है पहुंचते पहुंचते। और अभी देखो सूरज निकल रहा है और इसकी किरण की वजह से मेरा नींद टूट गया, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत तो शूट कर ही सकते हैं, है ना। कितना प्यारा लग रहा है यार, देखो नज़ारा। और अभी ना फिलहाल तो सभी सोए हैं, मतलब सिर्फ मनोज भैया मैं ही जगे हैं। अब भी जगी हूँ। मनोज भैया तो पूरी रात जगे हैं, गाड़ी चला रहे थे, वही चला रहे थे क्योंकि मेरे हस्बैंड का तबीयत ख़राब हो रहा था, सांस लेने में तकलीफ़ है उनको, इसीलिए मनोज भैया ही चला रहे थे। और यहाँ पे देखो हम लोग लॉज ढूंढते ढूंढते ना यहाँ पे आ गए थे कि ये मिलेगा या नहीं, इसलिए बैठे हुए थे। तो मिल गया था। और ये शाम के वक्त है, डॉक्टर एक बार हम लोग दिखा चुके थे और शाम को ना हमें कहा गया था 5 बजे बैठेंगे, पर 7 बाकी बाद में गए तो पूछा कि 7 बजे बैठेंगे, तो हम लोग घूमने चले आए थे। और यहाँ पे जो जो मशीन था ना, ये हेलीकॉप्टर था। यहाँ पे बहुत सारा है, जैसे प्लेन है, हेलीकॉप्टर है, मसाज चेयर है, बहुत कुछ है, कार है। और तनुज को हम लोग समझा रहे थे कि ऐसा ऐसा होता है, और तनुज का अलग ही लेवल का था कि मुझे भी चलाना है, मुझे दो, ये मैं चलाऊंगा, कैसे चलाते हैं। और बच्चे यहाँ पे गेम खेल रहे थे और उसको देखकर तनुज जिद करने लगा था। और अभी भी ये वीडियो देखता है ना, तो वो अभी भी कहता है कि आप लोग मुझे चलाने नहीं दे रहे हो, दिए थे। तो जैसे तैसे हम लोग उसको समझा बुझा कर कि नहीं, ये बड़ों के लिए है, एकदम छोटे बच्चे के लिए नहीं है। और उसके पापा ना एक्चुअली बहुत जगते हैं इस सब मामले में, और इसीलिए तनुज को बिठाया नहीं गया था। और यहाँ पे जो प्लेन दिखाई दे रहा है, इसके अंदर चढ़ गए थे हम लोग, क्योंकि ये इसको टिकट लेकर देखना पड़ता है, और हम लोग देख कर आ गए थे इसी साइड। तो तभी मैं घर वालों को वीडियो कॉल करके ना दिखा रही थी, तो शूट नहीं कर पाई। और किसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है एक्चुअली। मनोज भैया ने बोला था कि क्या तो बोलते हैं, पर मुझे याद नहीं है। तो आप लोग को अगर नाम पता है तो मुझे कमेंट में बताना क्या नाम है। और फिर गए थे यहाँ पे, एकदम समुद्र किनारे में था, और हम लोग पानी भी टच नहीं किए। यहाँ से रास्ता रोड में आ गए थे, पर समुद्र किनारे नहीं गए, क्योंकि तनुज पानी देखता है ना, बहुत जिद करने लगता है। मतलब गेम उसको अलग है, पानी देखता है तो पागल हो जाता है बच्चा, इसलिए उसको लेकर नहीं गए। यहाँ से घूमते घूमते हम लोग हॉस्पिटल चले गए थे डायरेक्ट। तो इसके अंदर जब हम लोग गए ना, बहुत सारा कुछ था जो कि हम लोग, मैं और मनोज भैया बातें कर रहे थे कि ये अगर 6 महीना पानी के अंदर रहता है, तो इसके अंदर जो ऑफिसर्स वगैरह रहते हैं वो सांस कैसे लेते हैं, कितना ऑक्सीजन लेकर जाए, मतलब गए होंगे वो लोग। तो वही हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। और इसके अंदर इतना सारा मशीन था कि मतलब टच दिमाग ख़राब हो जाए वो देखते देखते। तो इसकी तो छोटा छोटा जगह था ना सोने का, लेटरिन बाथरूम इतना যার বি छोटा বুদ্ধি था ছিল সেলা আমাকে মতন লোক कि না। ऐसे रहते होंगे। किसका दिमाग था ऐसा कुछ बनाना है, और ये लोग कैसे याद रखते होंगे कि कहाँ क्या कौन सी चीज़ है और कौन सा क्या करने से क्या होता है। यही हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, और हम लोग खुद ही मजाक उड़ा रहे थे अपना कि अगर हमारे पास उतना दिमाग होता तो शायद हम लोग भी इसके ऑफिसर बन गए होते। पर किस्मत नहीं है, दिमाग नहीं है, तो जो भी हो। तो चलो थोड़ा सा झलक दिखा देती हूँ अंदर का कैसा क्या है, फिर मिलती हूँ हॉस्पिटल में जाकर या रूम में जाकर। तो हम लोग पहुंच गए थे आज सुबह ही। देखियो, एक्चुअली कल परसों मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, कल रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि कल मैं गई थी मायके, मेरे हस्बैंड का तबीयत ख़राब हो गया था।
सांस लेने में उनका तकलीफ़ हो रहा था इसीलिए, और थोड़ा बहुत नॉइज़ आ रहा होगा क्योंकि फ़ैन चल रहा है। अगर वो की मैं निकाल दूँ ना पूरा बंद हो जाता है, इसीलिए तो माइंड मत करिए। मैं और तनुज अभी जस्ट डिनर कंप्लीट करके आए हैं और मेरे हस्बैंड मनोज भैया सब बाहर ही है, गाड़ी पार्क कर रहे हैं। मैं जस्ट आकर चेंज किया, तनुज को अभी तक चेंज नहीं कराया। और फर्स्ट टाइम आज बहुत मतलब 2 स्पेशल जगह मैं गई थी जो कि मैं उम्मीद नहीं था, क्योंकि मेरे हस्बैंड का तबीयत सांस लेने में इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी ना, तो उम्मीद नहीं थी कि हम लोग जाएंगे, फिर भी गए। और कल हम लोग ना रात को 8 बजे निकले थे। हमारे साथ ऐसा हो जाएगा रास्ते में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। हम लोग बहुत बार विशाखापट्टनम आ चुके थे, चले भी गए, पर मिथुन भैया ने कहा कि यहाँ पे नया शॉर्टकट है, कुछ कम पड़ जाएगा करीब। मिला जैसा लगता है। तो हम लोग नए रास्ते से आ गए, पर यकीन मानो 8 बजे हम लोग निकले। 2 बजे तक तो हमने यहाँ पे पहुँच जाना चाहिए था, पर 2 से हम लोग 4 बजे तक सिर्फ एक ही जगह पे हम लोग घूमते ही रहे, क्योंकि हमें जो मैप दिखाया जा रहा था, बताया जा रहा था, वो ना गलत हो रहा था। कहीं सिंगल रोड में लेकर जाए, आगे जाकर पूरा बंद हो रहा है, और कोई रोड ख़त्म ही नहीं हो रहा है, इतना लंबा है, पर वो मैप में बताया गया कि ये मेन रोड है। तो ऐसा करके हम लोग 4 बजे तक घूमे। मनोज भैया पूरा रात जगे हुए थे। मेरे हस्बैंड तब तक उनका सांस भी फूल रहा था, वो सो गए थे। मैं जग रही थी, सो रही थी, जग रही थी, सो रही थी, ऐसा हो रहा था मेरे साथ। तो इसीलिए मैंने कुछ वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि भूल भुलैया में ना हम लोग ऑलरेडी फंस चुके थे, ऐसा लग रहा था। मिथुन भैया को हम लोग कनेक्ट किए, क्योंकि वो सबसे अच्छे तरीके से मैप देखना जानता है। उसी तो हम लोग बस इतना ही बोल रहे थे कि कम से कम विशाखापट्टनम पहुंच जाए, और रात में हो गया वो। सुबह 7 बजे तक हम लोग विशाखापट्टनम के आसपास हो गए थे। और यहाँ पे ना हम लोगों को मेन रोड पता ही नहीं था। हम लोग कहीं दूर, मतलब कम से कम 30 से 40 किलोमीटर उधर से चले गए थे पहाड़ी रोड में, जो कि वो शायद एंड था विशाखापट्टनम का। और हम लोग पूछ रहे थे वहाँ पे कि बस स्टैंड कहाँ है, क्योंकि हमें लग रहा था कि वो विशाखापट्टनम है, तो वो विशाखापट्टनम नहीं था। तो कोई यहाँ पे, कोई वहाँ पे, फिर पता नहीं कैसे दोनों के दिमाग में आइडिया आया कि विशाखापट्टनम का बस स्टैंड कहाँ है, ये पूछते हैं। तो तब जाकर सबसे पूछ के आए। फिर होटल नहीं मिल रही थी, उसके लिए आधा घंटा, मतलब हमें 7 बजे के करीब यहाँ पे फ्रेश हो जाना चाहिए था, पर हो नहीं पाए। 11 बज गए थे ऑलरेडी आते थे। तो हम लोग जैसे तैसे फ्रेश हुए, नाश्ता किए, फिर चले गए डॉक्टर की वजह से। तो आज बहुत ज़्यादा पूरा दिन डॉक्टर गया, और उसी बीच डॉक्टर 6 बजे बैठने वाले थे, इसलिए हम लोग चले गए थे थोड़ा सा समुद्र किनारे तनुज को लेकर, क्योंकि वो भी फर्स्ट टाइम विज़िट किया है ना बेटू। तो और ये बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा है, एक भी बात नहीं मान रहा है। तो अभी फ्रेश वॉश करूँगी और सोएंगे, बहुत ज़्यादा थकान है।